नमस्ते भाई लोग। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एक और डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है टाइफाइड। अगर जब क्लास 12 का छात्र हैं तो कोई ऐसा वर्ष नहीं है जो 8 या 10 नंबर को डिजीज से पूछा नहीं है। 5 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है। ठीक। तो चलिए ये हम आज ये वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को टाइफाइड के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? टाइफाइड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानिए कि टाइफाइड होता क्या है। तो टाइफाइड एक प्रकार के बुखार है। क्या? यह बुखार है। अगर जो बुखार बुखार की टेम्परेचर 103 डिग्री से लेकर 104 103 या 104 डिग्री के बीच में हो तो ये टाइफाइड होता है। क्या? टाइफाइड होता है। ये सल्मोनेला नामक क्या सल्मोनेला नामक टाइफाइड क्या सल्मोनेला नामक टाइफाइड जीवाणु के उपस्थिति के कारण होता है। किनके उपस्थिति के कारण? सल्मोनेला टाइफाइड जीवाणु के उपस्थिति के कारण होता है। तो ये क्या करता है? ये छोटी आंत जो होते हैं ना, इसको प्रभावित करता है। किसको? छोटी आंत को प्रभावित करता है। तो चलिए पहले ये जान लीजिए कि एक बुखार है। इनकी टेम्परेचर 103 या 104 डिग्री होता है। यह सल्मोनेला टाइफाइड नामक बैक्टीरिया के उपस्थिति के कारण होता है। तो ये किन पे अटैक करता है? तो ये छोटी आंतों पर अटैक करता है। ठीक। तो चलिए ये छोटी आंतों पर अटैक करता है तो इसके हम लोग के लक्षण के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? लक्षण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें सिर दर्द होता है। सिर दर्द होगा, आमाशय दर्द होगा या मांसपेशियों में तनाव आएगा। क्या? सिर दर्द, आमाशय दर्द और मांसपेशियों में तनाव आएगा। लक्षण नंबर 1। फिर उसके बाद लिखिएगा लक्षण नंबर 2, जिनमें उल्टी उल्टी होना, कब्ज कब्ज जमना, दस्त होना, ये दूसरा का लक्षण है। क्या? उल्टी होना, दस्त होना या कब्ज जमना, ये दूसरा का कारण है। और तीसरा का थकान महसूस होना, भूख ना लगना, कमजोरी महसूस होना, ये तीसरा का लक्षण है। ठीक। और उसके बाद चौथा लक्षण में आइए। इसके ये रोग में 103 डिग्री से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार उपस्थित होता है। और ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये दिन प्रतिदिन इसकी टेम्परेचर धीरे 6 या 7 दिन में टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो वही टाइफाइड उत्पन्न ले लेता है। बुखार 3 से 4 दिन तक डेली बढ़ते जाएगा तो ये टाइफाइड के रूप ले लेगा। तो ये सबसे पहले हम जानेंगे इसका इलाज, टाइफाइड की सबसे अच्छी इलाज। तो टाइफाइड के सबसे अच्छी इलाज है एंटीबायोटिक। क्या? एंटीबायोटिक। टाइफाइड के सबसे अच्छी इलाज है एंटीबायोटिक। तो चलिए टाइफाइड को हम लोग के घरेलू उपचार के बारे में बात करने जा रहे हैं कि टाइफाइड हो गया तो हमको लोगों की घरेलू उपचार क्या करनी चाहिए। तो घरेलू उपचार है लहसुन का सेवन करें और तुलसी का पत्ता का सेवन करें। तब चलिए यह भी जान लीजिए कि तुलसी का पत्ता का सेवन क्यों कैसे करें और क्यों करें। ठीक। तो तुलसी का पत्ता को गर्म पानी में गर्म कर कर एक दिन में 3 से 4 बार सेवन करें। कितना बार? 3 से 4 बार सेवन करें। चलिए तो ये अब जान लीजिए कि क्यों करें। इसमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। इसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा उपस्थित होता है। क्या? पोषक तत्व बहुत ज़्यादा उपस्थित होता है। तो टाइफाइड टाइफाइड उसके बाद इसमें टाइफाइड में दलहन का भी सेवन करें। क्या? दाल दाल जो हम लोग दाल खाते हैं ना, उसका भी सेवन करें। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्राएं उपस्थित होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम लोगों को प्राप्त होगी तो हम लोग अंदर से स्ट्रोंग बनेंगे। तो हम लोगों की सल्मोनेला नामक बैक्टीरिया कोई असर नहीं डालेगी, कोई असर नहीं डालेगी तो हम लोग टाइफाइड से ग्रसित नहीं होंगे। ठीक। तो हम लोग अंदर से स्ट्रोंग रहेंगे तो हम लोगों के सामने कोई बीमारी नहीं आएगी। तो इसमें दाल का भी सेवन कर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। तो उसके बाद हम इसको नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसे नुकसान क्या है? तो इससे नुकसान है कब्ज हो कब्ज होकर दस्त होना। कब्ज पहले जमेगा, उसके बाद दस्त होने लगेगा। और 2 या 3% के लोगों को इसमें आंत फट जाता है। क्या? 2 या 3% के लोगों को आंत फट जाता है जिससे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। जो छोटी आंत होती है ना सर, उसको प्रभावित करता है।
प्रभावित करता है तो उसको आँत भी फट जाता है। बहुत कम लोगों के ऐसा केस आता है। आँत फट जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, इससे रोग ग्रसित व्यक्ति तुरंत मर जाते हैं। ठीक, और तुरंत मर जाएंगे क्योंकि उसमें सल्मोनेला नामक बैक्टीरिया लगातार काम करते रहता है, वो एक जहर बना लेता है। जहर बना लेता है ये, उसके बाद फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है। तो फट जाता है, उसके बाद हम इसके नॉर्मल रेंज के बारे में बात करने जाएँ। मान लीजिए इसको हम चेक कराएं, तब चलिए चेक कैसे करें। विडोल नामक टेस्ट होता है, एक विडोल टेस्ट होता है। ठीक, तो उन्हीं के कारण टाइफाइड चेक होता है, विडोल टेस्ट। तो ये टेस्ट में क्या होता है, एंटीजन ओ और एंटीजन एच। एंटीजन ओ मतलब एंटीजन ऑक्सीजन और एंटीजन हाइड्रोजन की अनुपात में यह रेंज को बताया जाता है। तो इसका परफेक्टली रेंज होता है 1:160। क्या? 1:160 इसका रेंज होता है। तो 160 क्या होता है? ट्राइटेड होता है, ट्राइटेड 1:160 ट्राइटेड होता है। तो इसका एक ये नॉर्मल अनुपात हुआ। तो ये हम लोग उसके बाद ये भी जान लीजिए कि इसका परीक्षण किसके प्रकार होता है। तो इसका परीक्षण रक्त परीक्षण होता है। क्या? रक्त परीक्षण, ब्लड टेस्ट। ब्लड के माध्यम से विडोल विडोल परीक्षण होता है ब्लड के माध्यम से। तो इसका एक रेंज होता है 1:20, 1:60, 1:80, 1:160, 1:180 और उसके बाद होता है 1:120। इतना ही के रेंज में ये इसका टेस्ट हम लोग कर पाते हैं। और उसके बाद ऐसे वीडियो को जानने के लिए अपने यूट्यूब फैमिली एसएस मिस्टर सोनू को सब्सक्राइब करें। और एक एग्ज़ाम के समय ओवरऑल ऑल डिजीज़ के बारे में एक मैराथन क्लास लेकर हम लोग आएंगे, जो इसके नॉर्मल होगी एकदम। आप स्मूथली आसानी से उसको याद करके आप 5 नंबर लिख सकते हैं। तो ये वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।